लेकिन अब एक गंभीर फिक्र कोरोना की, संक्रमण की तीसरी लहर की डर की, जिसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तब भी इसे स्वीकार करने में बड़ी ओहापोह थी। राज्य सरकारें हों या फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हों, कोई कहता था कि दूसरी लहर आ गई है तो कोई कहता था कि अभी नहीं आई है। कुछ वैसा ही इस वक्त मुंबई में हो रहा है, जहां कल मेयर ने कहा कि मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि अभी तीसरी लहर नहीं आई। तो मेरा घर मेरा बाप्पा ऐसा ये करके मैं खुद किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव आ रही है ना, आ गई है। मुंबई में थर्ड वेव आ गई, गलत है। मुंबई का डरो मत, अपनी थर्ड वेव अभी तक आई नहीं है। कौन सा बयान सच है? सच ही बता दीजिए। चलिए मान लिया कि तीसरी लहर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह मुंबई में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उनका क्या? क्योंकि कोरोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है, अगर वो कायम रही तो आज नहीं तो कल ही और बहुत जल्द तीसरी लहर का कहर दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुंबई में इस महीने सिर्फ एक हफ्ते में जितने कोरोना के केस मिले हैं वो पिछले यानी अगस्त में मिले मामलों के करीब 31% हैं। सोचिए, जितने केस पूरे अगस्त में सामने आए थे उसके करीब 31% सिर्फ 7 दिन में मिल गए। और डबलिंग बहुत तेज होती है कोरोना की। अगस्त में मुंबई में 9,300 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच 2900 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। साफ है कि किलर कोरोना फिर से डेंजर स्पीड पकड़ता जा रहा है। लेकिन क्यों, ये समझने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड पर गई और लापरवाही का वही लेवल देखा जिसने दूसरी लहर को न्योता दिया था, और अब फिर वही होता दिख रहा है। ये वो भीड़ है, उन लोगों का हुजूम है जो मानने लगा है कि कोरोना अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग किस काम की और मास्क की भला क्या जरूरत? ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां कोरोना ने यू टर्न ले लिया है। कम होता संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। अगस्त के मुकाबले सितंबर के पहले हफ्ते डेली न्यू केस में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। उसकी वजह है ये भीड़, जिसे ना अपनी परवाह है और ना अपनों के फिक्र। मुंबई के दादर इलाके में मार्केट में किस तरह से भीड़ उमड़ी है, आप खुद देखिए। जो कोरोना के मामले बढ़ेंगे वो इस तरह के भीड़ से, मास्क नहीं लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, इस वजह से कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर आने के लिए ऐसी ही भीड़ आमंत्रित कर रही है। कोरोना को हल्के में लेकर ये लोग बहुत भारी भूल कर रहे हैं और इस भूल को फेस्टिव सीजन और भयावह बनाता जा रहा है। शुक्रवार से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और उससे पहले मुंबई के बाजारों में संक्रमण को निमंत्रण देती भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है। लोग बाजार में ऐसे ठुसे पड़े हैं जैसे कोरोना है ही नहीं। कुछ ने मास्क लगा रखा है तो कईयों ने मास्क उतार रखा है। इस वक्त मैं मुंबई के क्राफर्ड मार्केट में हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। दूसरी लहर में हमने देखा कि पूरी मुंबई में स्थिति किस तरह से खराब थी। पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही थी और अब देखिए, जहां तक नजर जाएगी क्राफर्ड मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी नहीं है। यही वजह है कि लगातार चिंता जताई जा रही है और तीसरी लहर ना आए, इसलिए ऐसे भीड़ से लोग बचें। बहुत ज्यादा जरूरत है तभी बाहर निकले। भीड़ इतनी है कि 2 गज तो छोड़िए, 2 इंच की दूरी नहीं है। ऐसे में जिस तरह से केस बढ़ने शुरू हो गए हैं और उसके साथ ही गणपति की तैयारी चल रही है, उसने भी फिक्र बढ़ा दी है। क्योंकि आस्था और त्योहार के नाम पर लोग बेफिक्र हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वायरस के कहर की नई वेव से बचा जा सकेगा? कोरोना काल में लापरवाह होकर पर्व मनाना बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए गणेश उत्सव के लिए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक घरेलू गणेश मूर्ति के आगमन और विसर्जन यात्रा में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हों। सार्वजनिक गणेश मूर्ति के आगमन और विसर्जन में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की इजाजत है और उनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। घरेलू गणेश मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा ना हो। सार्वजनिक गणेश मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा ना हो।
पंडाल में जाकर दर्शन करने पर रोक लगाई गई है। गणपति मंडलों से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन गाइडलाइंस का कितना पालन होता है, क्योंकि हर त्योहार से पहले लोगों से अपील की जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती है और हर बार देखने को मिला है कि त्योहारों के बाद नए मामलों में तेजी आ जाती है, क्योंकि लापरवाही की वजह से संक्रमण की कड़ी मजबूत हो जाती है। फेस्टिव सीजन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखना, यह गलती बार बार दोहराई गई और इस बार भी दोहराई जा रही है। इसका एहसास लोगों को भी है और सरकार को भी। इसीलिए मुंबई में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। मुंबई में 4 नए कोविड सेंटर तैयार किए जाने हैं। इन नए कोविड सेंटर में करीब 5000 बेड होंगे। इसके अलावा बच्चों के संक्रमण का डर तीसरी लहर में ज्यादा है, इसलिए चिल्ड्रन वार्ड बनाए गए हैं और 70% से ज्यादा बेड ऑक्सीजन वाले होंगे। मुंबई के 4 बड़े अस्पतालों कस्तूरबा, केएम, नायर और बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार किया गया है। अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।